हेलो स्टूडेंट, दिस इज BK साव फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं मैथ चैप्टर का रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू करने जा रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ रूल है, तो चलिए सबसे पहले कुछ रूल सीखते हैं। और एक ज़रूरी बात है कि ये रेशियो चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेना है, क्योंकि इस रेशियो की सहायता से, इस रेशियो चैप्टर को सीख जाने के बाद, इसी की सहायता से, इसी के मेथड से, इसी के रूल से और भी कई चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे SI, CI, वर्क एंड टाइम। इसी की मदद लेंगे, इसी के रूल की मदद लेकर जो है कई चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ जो है सामान्य रूल। देखिए, अनुपात जो है किसे कहते हैं? तो अनुपात दो समान राशियों, याद रखिएगा, दो समान होना चाहिए, दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है। क्या बतलाता है? कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, तो हमेशा याद रखिएगा राशि। तो यहाँ पर जो है समान राशि होना चाहिए, समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। आइए अनुपात का जो है चिन्ह देखिए, अनुपात का चिन्ह जो है, अनुपात का चिन्ह यही है, दो गो डॉट है, ठीक है। अब दो समान राशि की चर्चा हुई है, तो देखिए पहली राशि A है और दूसरी राशि जो है B है। अब इन दोनों के बीच जो है ये जो है अनुपात का चिन्ह आएगा। देखिए, A हो गया पहली राशि और B हो गया दूसरी राशि हो गया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, ठीक है। A/B लिख सकते हैं, A अनुपात B, इसे हम A/B लिख सकते हैं। अब देखिए, 14 रुपया और 70 रुपया का अनुपात निकालना है। 14 रुपया और 70 रुपया का अनुपात निकालना है। तो 14 रुपया हो गया, ये हो गया 70 रुपया। अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा? 1:5। 14 एकम 14, 14 पचे 70, 1/5 आया। इस 1/5 को किस तरह लिख सकते हैं? जिस तरह यहाँ पर A/B लिखे थे, उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। यानी ये 14 रुपया और 70 रुपया का अनुपात क्या हो गया? 1:5। 1:5 का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 बराबर भागों में एक भाग। यानी ये 14 रुपया जो है, 14 रुपया 70 रुपया का कितना गुना हुआ? 1/5 गुना हुआ। इसीलिए कहा गया है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। तो 14 रुपया पहली राशि है और 70 रुपया दूसरी राशि है। तो 14 रुपया 70 रुपया का 1/5 गुना हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे दो राशियों के बारे में, और एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है इसके बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। एक बार और देखिए, 14 रुपया और 70 रुपया का अनुपात, तो 14:70 हो गया, यानी इसको काट दिए हैं। 14 एकम 14, 14 पचे 70, ठीक है। 1:5 हो गया, यानी 1/5। तो कहने मतलब हुआ 14 रुपया 70 रुपया का कितना है? 1/5 गुना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, जिस राशि के साथ क या से लगा रहे उसे हर मानेंगे। याद रखिएगा, क या से लगा रहेगा, जिस राशि के साथ क या से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे, हर। और दूसरे को अंश मान लेंगे, दूसरे को अंश मान लेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, दूध तथा पानी के मिश्रण में, दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? दूध की मात्रा का 7/13 गुना है। अब देखिए 7/13 के पहले क्या है? का लिखा हुआ है। यहाँ बोला गया का हो या से हो,
तो 7/13 के पहले का है, तो ये का किसके लिए आया है? तो दूध की मात्रा का लिखा हुआ है। देखिए पानी की मात्रा, दूध की मात्रा का, तो का आया है दूध की मात्रा का। तब दूध की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे कि 13 लिखेंगे? तो यहाँ बोला गया है क्या चीज़? हर मानेंगे, हर मानेंगे। यानी हर में क्या है? 13 है, तो दूध हो गया 13 हो गया, और दूसरा बच गया क्या? 7 हो गया, पानी हो गया। ठीक है, इस तरह। तो क या से जब भी लिखा रहेगा तो यहाँ जो है का किसके लिए आया है? दूध की मात्रा का है। ठीक, इसी के बगल में देखेंगे का है रहेगा या से रहेगा, तो किसके लिए आया है? दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा 7/13 में क्या होगा? हर को मानेंगे, हर 13 है तो 13 हो गया दूध, और 7 बच गया, वो हो गया पानी हो गया। इसको और इस तरह भी समझ सकते हैं, जब एक राशि की तुलना दूसरे से की जाएगी, यानी जिससे तुलना की जाएगी वो हो जाएगा हर हो जाएगा। ठीक है, जिससे तुलना की जाएगी उसको हर में लिखेंगे। तो पानी की मात्रा का तुलना किससे हुआ है? दूध की मात्रा से हुआ है, तो दूध की मात्रा को हर मान लिए हैं। ठीक है, मतलब जिससे तुलना की जाएगी, तो यहाँ तुलना किससे हो रही है? पानी और दूध में, दूध से। देखो दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा, याद रखिए पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13 गुना है। तो पानी की मात्रा का तुलना हो रहा है दूध की मात्रा से, तो दूध को क्या मानेंगे? जिससे तुलना किया जाएगा उसको मानेंगे क्या चीज़? हर मानेंगे। तो दूध से तुलना किया गया तो दूध को मान लिया क्या? हर मान लिए, तो हर 13 है। इस तरह याद रखेंगे। ठीक है, आशा कर दो समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यदि 2 अनुपात समान हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। समानुपात प्रोपोर्शन में आ गए हैं, प्रोपोर्शन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो 2 अनुपात समान हो, क्योंकि इस समानुपात का मतलब हो गया समान अनुपात। ठीक है, तो देखिए समानुपात का चिन्ह हो गया ये जो है 1 2 3 4, एक अनुपात का चिन्ह इधर है और एक अनुपात का चिन्ह इधर है, 4 गो डॉट है। ठीक है, अब देखिए A अनुपात B, फिर अनुपात समानुपात का चिन्ह यहाँ पर है, फिर X अनुपात Y। तो ये जो है इसमें जो है एक पहला A को जो है मानेंगे पहली राशि और B को दूसरी राशि। तो पहली राशि और दूसरी राशि जो है तीसरी राशि और चौथी राशि के बराबर है, यानी समान है। समानुपात बोला गया है, समानुपात। तो पहली राशि और दूसरी राशि, यहाँ पहली राशि A है और दूसरी राशि B है, तो पहली राशि और दूसरी राशि, तीसरी राशि X हो गया और चौथी राशि हो गया Y। तो पहली राशि और दूसरी राशि तीसरी राशि और चौथी राशि के बराबर है। तो पहली और दूसरी राशि तीसरी और चौथी राशि के बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो इसको हम बराबर चिन्ह में भी इसको प्रकट कर सकते हैं, या A जिस तरह यहाँ पर लिखे थे A अनुपात B को A/B यहाँ भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं A/B। अब बराबर इसको क्या करेंगे? बराबर लिख देंगे, बराबर क्या है? X/Y। ठीक है, X/Y। तो ये पहली राशि हुआ, दूसरी हुआ, तीसरी हुआ, चौथी हुआ। ठीक है, इसको और एक तरीका है लिखने का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली राशि और चौथी राशि में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली राशि हुआ A और चौथी हो गया Y, AY हो गया। यानी पहली और चौथी को बाहरी राशि भी बोला जाता है। तो A और Y को मल्टीप्लाई कर दिए, और जो है दूसरी और चौथी, दूसरी और ये तीसरी हो गया, ये दूसरी हो गया, A तीसरी हो गया। ठीक है, तो B और X हो गया, B और X हो गया। इस तरह भी लिख सकते हैं समानुपात में। तो याद रखिएगा समानुपात को कैसे पहचानेंगे? इस रूप में पहचानेंगे, पहला दूसरा इस रूप में पहचानेंगे, तीसरा इस रूप में पहचानेंगे। ये समानुपात में हुआ।
अब इसके बाद जो है ये बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, इसके बाद जो है क्वेश्चन देंगे टाइप वाइज और उससे रिलेटेड जो है नए नए जो है रूल भी सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सीखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:5, फिर दिया है B अनुपात C बराबर 3:4। तो निकालना है A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा, यानी तीनों का पूछा गया है A B C तीनों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, आप जो है इसे लिख दीजिए A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, इस तरह लिख दीजिए। अब क्या करना है, A अनुपात B बराबर कितना है 2:5 है, तो यहाँ लिख दीजिए A या B के नीचे 2:5, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए B अनुपात C बराबर दिया है 3:4, तो B के नीचे लिखिए 3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है 4 दिया है, C के जगह पर 4, C के नीचे 4 दिया। अब इसे क्या करना है, इस तरह गुना कर देना है, तिरछा गुना करना है। 4 से 5 में करेंगे 4 पचे 20 हो गया, ठीक है। C के सामने लिखना है 20। अब जो है 5 और 3 में गुना करना है, ये 5 और 3 में गुना करना है, तो क्या होगा 5 तिया का 15 हो गया, ठीक है। अब इसमें गुना कर देना है, ठीक है, इसमें गुना कर देना है। देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, यानी A का 6 आया, B का जो है 15 आ गया और C का है 20 आया है, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो गया 6, 15 और 20, यानी ऑप्शन जो है 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 है 15, 10, 6, 15 और 20। जो ऑप्शन जो दिया है 6, 15 और 6, 15 और 20 ऑप्शन नंबर 3 में है। इसे आप जो है इस तरह भी बना सकते हैं, A:B:C, देखिए 2, 5 और 3, 4, इस तरह भी बना सकते हैं। अब देखिए 5 C के नीचे जो है कुछ नहीं है, तो 5 यहाँ लिख देना है, चूँकि B का मान जो है 5 है, यहाँ पर भी 5 लिख देना है, फिलअप कर देना है। अब देखिए 3 के आगे कुछ नहीं तो 3 लिख देना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ 5 के आगे कुछ नहीं था तो 5 लिख दिया, 3 के आगे कुछ नहीं है 3 लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 5 चक कितना हो गया 20 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और 2 तिया 6 आ गया, देखिए सेम आ गया। तो लेकिन इससे भी और इजी मेथड है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, इसलिए बिना ज़्यादा लिखे आप तुरंत इसे बना सकते हैं। देखिए A अनुपात B बराबर 2:5 है, तो इस जो है बाद वाला 5, इस 5 से क्या करेंगे, ये जो है दोनों में गुना कर लेंगे, इन दोनों में गुना कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 आ गया, ठीक है 15। फिर जो है 5 से 4 में गुना करेंगे तब 20 आ गया, ठीक है, यानी B और C का निकल गया। अब रहा A का, तो इस 2 से क्या करेंगे, इस 2 से 3 में गुना कर देंगे, शुरू वाला में इस 2 से क्या करेंगे इस 3 में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 तिया का 6, देखिए 6, 15, 20, 6, 15, 20। तो ये जो है बार बार प्रैक्टिस करने से जो है ये याद हो जाता है। तो ये रहा नंबर 1। अब चलिए नंबर 2 सीख। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है A अनुपात B बराबर 3:5
5B/C बराबर 2A/3, तो ABC का अनुपात निकालना है। बस जैसे पहले बनाए हैं उसी तरह बना देना है। देखिए A/B/C, तो A/B बराबर कितना है 3/5 है, और B/C बराबर 2 और 3 है, 2 और 3। बस इसे गुना कर दीजिए, इसे इन दोनों में गुना कर दीजिए, 5 या 15 हो गया, और 5 दूनी का इन दोनों में 5 दूनी का 10 हो गया, और फिर इसमें कर दीजिए 3 दूनी का 6, यानी 6, 10, 15। तो A/B/C बराबर कितना होगा 6, 10, 15। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 6, 10, 15। आप जो डायरेक्ट यही पर बना सकते हैं, इस जो है 5 से दोनों में गुना कीजिए, दोनों में कितना होगा 5 दूनी का 10, जो करेंगे तो B और C निकलेगा, तो 10 आ गया, 5 दूनी 10, 5 तिया का 15 हो गया। अब बचा A वाला, तो शुरू वाला में गुना कर दीजिए 3 में, इस 3 से 2 में गुना कर दिए तो 3 दूनी का 6 हो गया। इस प्रकार जो है ये ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए सीखते हैं नंबर 3 नंबर में। देखिए A/B बराबर 2/3, फिर B/C बराबर 4/5। तो A और C निकालना है। A और C का मतलब हुआ, पहले था ABC, तीनों निकालना होता था, लेकिन अब दिया है A और C है। A और C को यानी शुरू और अंत वाला समझेंगे। इसको क्या समझेंगे, शुरू वाला बोल रहा है और अंत वाला। देखिए शुरू में A लिखा है, अंत में C लिखा हुआ है। शुरू में A है और अंत में क्या है C है, यानी जब भी शुरू और अंत वाला पूछा जाएगा तब इसका 2 मेथड से बना सकते हैं। एक जो है पहले वाला मेथड है, चलिए पहले वाला मेथड से बनाते हैं। ये होगा पहले वाला मेथड, A हो गया A/B/C। तो A/B बराबर कितना है 2, 3 है, 2 और 3 है। B और C कितना है 4, 5 है, तो 4 और 5 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो 5 तिया का 15 हो गया, और इधर हो गया 3 चक, ये दोनों में 3 चक 12 हो गया, और इधर हो गया 2 चक 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया है, 8, 12, 15। ठीक, तो 8, 12, 15 है। तब मुझे क्या बोला गया है, A और C निकालने के लिए, हमें A और C निकालने के लिए बोला गया है। तो A हो गया 8 हो गया, और C कितना हो गया 15। A हो गया 8 और C हो गया 15 हो गया। ठीक, तो इस तरह। और सेकेंड मेथड हुआ, जब भी शुरू और लास्ट का जब भी बोला जाए इसे गुना कर देंगे। गुना किस तरह करेंगे, 2:3 को किस तरह लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं गुने, और 4:5 को किस तरह लिख सकते हैं 5, 4/5 कर सकते हैं। फिर काट के देखना कट जाएगा। ठीक है, कट रहा है क्या, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तिरछा भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर 2 चक 8 हो गया, और नीचे कितना हो गया 3 5 15 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, रेशियो में 8:15। देखिए 8:15 आ गया। ये 2 तरीका है। तो जब भी शुरू और लास्ट का जब भी बोला जाए तो सबसे आसान तरीका है, इसे गुना कर देने पर समय की बचत होगी, तो तुरंत गुना करके निकाल लेंगे आंसर। यानी हमारा ऑप्शन हो रहा है 8 और 15 आ गया, 8, 15 यानी 3 नंबर, ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन कितना होगा 3। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख। तो स्टूडेंट चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में जो है A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 2:5, C/D बराबर 3:5। अब यहाँ पर A/D बोला गया था। A/D का मतलब हुआ शुरू और लास्ट। देखिए शुरू में A है और लास्ट में क्या है D है। तो जब भी शुरू और लास्ट का बोला जाए तो सबसे आसान तरीका क्या है, गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं। 3, 4 को किस तरह लिखेंगे, 3 क्या निकालने जा रहे हैं A/D, शुरू और लास्ट को निकालने जा रहे हैं। तब
3:4 लिख दिए हैं। उसके बाद गुना 2 अनुपात क्या है 5 है, तो 2/5 कर दिए। फिर क्या है 3:5 है, तो 3:5। अब देखिए कहीं से कट रहा है क्या, 3/5 हो गया, यहाँ पर 3/4 हो गया, कट रहा है यहाँ पर किसी से नहीं कट रहा है, किसी से जो है नहीं कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर 2 और 4, 2 कट गया, ठीक तो। और 3 है, अब नहीं कट रहा है, 3 3 9 हो गया, ऊपर गुना कर देना होगा, 9 हो गया। अब कितना हो गया 5 25 25 दूनी 50 हो गया, 50 हो गया, यानी कितना हो गया, ए का हो गया 9 और डी का हो गया 50 हो गया, 50 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। 9 और 50। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 9, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3, डी अनुपात ई बराबर 2 अनुपात 5। तो निकालना क्या है, ए अनुपात ई। ए अनुपात ई यानी शुरू और लास्ट का पूछा गया है। देखिए शुरू में ए है और लास्ट में क्या है, ई है। तो जब भी शुरू और लास्ट को बोला जाए तो बस उसी ट्रिक को अपनाना है, गुना वाला ट्रिक अपनाना है। क्या निकालना है, ए और ई का शुरू और लास्ट का निकालना है। तो गुना कर देंगे, 5 अनुपात 9 है तो 5 9 गुने, फिर 4 3 है तो 4/3 हो गया, फिर 2 3 है तो 2/3 हो गया, और क्या है 2 5 है तो 2 ए हो गया। अब देखिए कटता किससे किससे कट रहा है, तो यहाँ तो एक शुरू वाला कट रहा है, 5 5 कट रहा है, 2 कट रहेगा नहीं, 2 नहीं कट रहा है, 4 नहीं कट रहा है, और कोई किसी से नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16 हो गया, और नीचे कितना हो गया 3 3 9 और 9 9 के 81 हो गया, 81, यानी ये हो गया 16 हो गया, और ये हो गया 81 हो गया। और तो नहीं कट रहा है, इसको चेक कर लेंगे, अगर कटेगा और भी कटेगा तो काट देंगे, लेकिन नहीं कट रहा है। तो हमारा ए और ई का हो गया क्या चीज़, 16 अनुपात 81, 16 अनुपात 81 हो गया, यानी ऑप्शन जो है 2, ऑप्शन 2 में है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को भी लाभ पहुँचे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।